हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं हरप्रीत सिंह फ्रॉम औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि थिंग्स यू कीप इन योर माइंड बिफोर कमिंग रशिया फॉर योर एमबीबीएस। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज जाएंगे हम लोग। पहले आते हैं हम लोग हेल्थ के ऊपर। तो देखो, आपको सबसे मेन चीज ये रखनी है, जो आपकी हेल्थ होती है वो आपकी अच्छी है कि नहीं इंडिया में। एक्चुअली होता क्या है, मान लो किसी को यहाँ पे टीबी डायग्नोस हो गया, किसी बच्चे को टीबी है, वो डायग्नोस यहाँ पे हो जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि उसको बोलते हैं यहाँ पे रह के तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। या फिर तुम इंडिया चले जाओ, ठीक है, और इंडिया जाके उसका ट्रीटमेंट करवाओ। और उसके बाद आपको एकेडमिक उसमें लीव दी जाती है, उसमें आपको दोबारा यहाँ पे वापस बुलाया जाता है। बट वो क्या करता है, 1 साल का गैप दे देता है आपकी स्टडीज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको टीबी डायग्नोज हो गया, इन केस मैं एक बताता हूँ। तो टीबी डायग्नोज होने के बाद एक बच्चा है, वो गया था यहाँ से सेकेंड ईयर में। एंड हम लोग जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो वो थर्ड ईयर में नहीं आएगा, वो सेकेंड ईयर में ही रह जाएगा। और फिर वो 1 साल यहाँ पे दोबारा स्टडी करके जब हम फोर्थ ईयर में होंगे तो वो हमारे थर्ड ईयर में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एकेडमिक ब्रेक दिया जाता है 1 साल का, तो आप ठीक होके वहां से वापस आ सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा, मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँगा। अगर आपको टीबी अगर डायग्नोज होती है, या फिर कोई भी क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि हेपेटाइटिस है, HIV है, एड्स है, ये कोई भी अगर चीज़ें हैं आपको, तो प्लीज़ यूनिवर्सिटीज़ को अब्रॉड में अवॉइड करिए। क्योंकि एक्चुअली होगा क्या, यहाँ से आपको, आप यहाँ पे पैसा लगा के आओगे 4-5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में। एंड फर्स्ट ईयर में डायग्नोज के बाद एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि टेस्ट किए जाते हैं बच्चों के, मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं हर 1 साल में एक बार। तो उसमें आपकी पूरी बॉडी का डायग्नोसिस होता है, पूरे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। तो उसमें हर चीज़ पता चल जाती है, एक्सरे से लेकर सब कुछ होता है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ डायग्नोज होती है, तो वो चीज़ आपको एक्सपेल्ड करवा सकती है यूनिवर्सिटी से फॉर 1 ईयर। ये आपका एकेडमिक ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड चीज़, आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बना के आनी है इंडिया से। ऐसा होता है ना कि जैसे आप यहाँ पे एनाटमी डिपार्टमेंट जाओगे, नर्सिंग डिपार्टमेंट जाओगे, तो आप जितने हाइजीनिक बन के जाओगे, तो उतना ही टीचर आपसे और ज़्यादा मतलब कि अच्छे से बिहेवियर रखेगा आपको। और इम्प्रेसिव, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा बढ़ता है इस चीज़ का। तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी करके, ये पर्सनैलिटी में इंक्लूड होता है तुम्हारी बातचीत करने का बिहेवियर कैसा है, तुम कितनी किसी की रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारा क्लोथिंग कैसी है, वो सब चीज़ें तुम अच्छे से अपनी बना के आओ, ताकि यहाँ पे आके तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड चीज़ यहाँ पे आती है कि अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एकेडमिक के बारे में। एक्चुअली तीसरा रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, थर्ड चीज़ ये बताऊँगा मैं कि जब आप यहाँ पे आते हो तो एकेडमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ के लिए। आप क्लासेस जा रहे हो बट आपके नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप पढ़ के नहीं जा रहे हो। एक्चुअली यहाँ पे पीपीटी दी जाती है, उसको आपको एक दिन पहले रीड करना है। अगर आपके पास टाइम है तो एक हफ्ते से उसको स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। एंड लास्ट डे तक आप पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, तब क्लास में जाइए। तो यहाँ पे स्मॉल टेस्ट होते हैं, मतलब कि हर क्लास में एक छोटा छोटा टेस्ट होता है 5 मार्क्स का। उसमें से आपको 3 मार्क्स कम से कम सेटिस्फैक्ट्री लाने ही होते हैं। अगर आप नहीं लाते हो तो उसको अतरा बोध का माना जाता है। अतरा बोध का मतलब होता है कि आप उस क्लास में एब्सेंट हो चुके हैं एंड आपको वो क्लास दोबारा देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी, मान लो आपका अतरा बोध का लगा, तो मैम को पूछना, मैम कब आऊँ आपको अतरा बोध का देने। तो मैम बोलेगी थर्सडे को उनका कंसल्टेशन रहता है, तो थर्सडे को ले लेंगी। तो आप थर्सडे को वो टाइम देंगी, टाइम पे जाओ, उसको बोलो इस क्लास में मेरा अतरा था, उसको दोबारा टेस्ट दो उसी क्लास का, और वो आपका अतरा बोध का क्लियर कर देगी। मतलब 3, 4 या 5 जो भी उसको देना होगा वो दे देगी। तो एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपकी रेटिंग नहीं बन रही है 35/70, तो 35 रेटिंग का मतलब क्या है भैया, ये इसका मतलब ये है कि भाई जब तुम क्लासेस चाहते हो, जब तुम उसमें 3 मार्क्स भी ला रहे हो, 4 मार्क्स ला रहे हो, 5 मार्क्स मतलब एक्सीलेंट ला रहे हो, तो आपकी 35 to 60 रेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
60 मार्क्स 60 रेटिंग से अगर आपकी ऊपर रेटिंग है तो आपको हफ्ता मार्क मिल जाएगा, मतलब आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना और फुल मार्क्स से आपको पास कर दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम के। तो क्या होता है कि जब आप 5 मार्क्स सॉरी जब आप क्लासेस जाओगे ही नहीं या कुछ करोगे नहीं, आप हॉस्टल में रहेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें क्या होता है कि एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, रेटिंग आपकी बनेगी नहीं, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट लगेगा एग्ज़ाम का, सेकंड अटेम्प्ट लगेगा और थर्ड अटेम्प्ट में आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करना, मौज मस्ती ऐसा नहीं कि मौज मस्ती नहीं होती है, मौज मस्ती हम भी बहुत करते हैं। तुम्हारे सामने मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं मॉल में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मौज मस्ती में आती हैं। मतलब फ्री टाइम ऐसा नहीं कि फ्री टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हॉस्टल में ही पड़े रहोगे, क्लासेस नहीं जाओगे। मैं डेली क्लासेस जाता हूँ और आज तक मेरे अकेडमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे को नर्सिंग में हफ्ता मार्क मिला एंड जो दूसरे सब्जेक्ट्स रहते हैं मेरे को उनमें भी हफ्ता मार्क मिला, एनाटमी हम लोग पास हो गए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख के आना, पढ़ाई को बहुत लेके यहाँ पे सीरियस है यूनिवर्सिटीज़। अब हम बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, जो है फाइनेंशियल। 6 साल का भाई यहाँ पे आप आ रहे हो 6 साल के लिए, तो 6 साल का पूरा प्लान लेके आओ फाइनेंशियल। अपने पेरेंट्स से उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करो कि पापा मैं वहाँ पे जा तो रहा हूँ या फिर मैं जा तो रही हूँ, तो फाइनेंशियल कैसे करेंगे वो, तो हर चीज़ उसको आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं। मान लो आपका बजट है 25 लैक्स का पूरी यूनिवर्सिटी, पूरी मतलब टोटल कोर्स के लिए, तो आप कैसे उसको मतलब कि डिवाइड करोगे। जैसे आपने 18 लाख की यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली और 6 लाख रुपए हर साल आपका 1-1 लाख रुपए का रहने सहने का खर्चा आ गया, तो ऐसे कर आके आपकी 24 to 25 लैक्स में पूरी जो आपकी हो गई MBBS। तो ऐसा पूरा एक प्लान लेके चलो कि ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लो आप यहाँ पे आ गए, फर्स्ट ईयर में आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास कुछ हो नहीं पा रहा है, फीस नहीं हो रही है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एकेडमिक ब्रेक दे देती है। फीस रिलेटेड इश्यूज़ आपको रस्टिकेट यहाँ से कर दिया जाता है अगर आप फीस पे टाइम पे नहीं करते हो। तो यूनिवर्सिटी क्योंकि इसके बारे में थोड़ी अच्छी चूज़ करना। मान लो आपका बजट अगर 25 to 30 लैक्स है, तो आप यूनिवर्सिटी ऐसी चूज़ करो जिसकी खुद की फीस ही 20 लैक्स हो, जिसमें हॉस्टल इंक्लूड हो, ट्यूशन फीस इंक्लूड हो और वीज़ा चार्जेस इंक्लूड हो। बाकी आपका यहाँ पे रहने सहने का खर्चा। मनी सेविंग सीख के आओ वहाँ से, इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे 10 to 12,000 में हो जाता है, तो मनी सेविंग्स करके आना, सीख के आना, मतलब कि तो ताकि आप यहाँ पे 10,000 का महीना है, 10,000 आपके घर से आ रहे हैं, तो आप महीना 8,000 में निकाल लो, 2,000 सेविंग्स में, कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनकी दिल से इच्छा है, वो यहाँ पे पहले थोड़ी सी बहुत रशियन सीख के आ जाएं, क्योंकि आप जैसे ही एयरपोर्ट में एंटर करते हो तो यहाँ पे कोई भी बंदा आपको, मतलब इंग्लिश तो बोलेंगे ऑफ कोर्स, बट उतनी फ्लुएंट इंग्लिश किसी को यहाँ पे रशिया में नहीं आती है। तो थोड़ी बहुत रशियन सीख के आ जाना ताकि आपको क्लासेस में भी हेल्प हो। चलो, यही थी मेरी आज की एक वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो या कुछ भी है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, इंस्टाग्राम करें, या फिर आपको कोई भी डाउट हो यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी चीज़ का, आप कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर मेरे को कॉन्टैक्ट डायरेक्टली करके मेरे से पूछ लो, जिस चीज़ में आपकी मैं हेल्प कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।